प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए एनर्जी अपडेट, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। कल जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में एनर्जी का अपडेट दिया था, जो कि सभी इस एनर्जी को फील किए, क्योंकि आप इस एनर्जी को जो फील कर रहे हैं, खासकर अपनी बॉडी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी को फील कर रहे हैं। बॉडी आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहा है, जैसे लाइक फीवर जैसा। बॉडी फीवर इन द सेंस कि बाहर बॉडी में फीवर नहीं है, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपको फीवर फील हो रहा है। अंदर से आप बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं लाइक जैसे बहुत टाइम से आप बीमार चल रहे हैं, बट बाहर आपका ऐसा कोई रोल नहीं है, बट आप इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा एनर्जी के इफ़ेक्ट्स में आ रहे हैं, जिसमें आप लॉट्स ऑफ हैवीनेस फील कर रहे हैं। सर पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील की है। साथ में आँखों को, यानी कि आपकी आँखें जो हैं स्वेलिंग्स जैसी हो रही हैं, लाइक जैसे भारी भारी, और ना आप सो पा रहे हैं और ना ही आप जाग पा रहे हैं। और मन जो है आपका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा है, बिकॉज़ आपको ना किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लाइक बहुत ही एक कह सकते हैं इन इन इंटरेस्टेड एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, जिसमें आपका कोई एनर्जी का लाइक जैसे कोई हॉबी या फिर कोई क्रिएटिव साइड जिस पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हर जगह से लाइक जैसे आपको एक अजीब सी वाइब्रेशन फील हो रही है, एक बोरियत फील हो रही है, और आप उस बोरियत की वजह से कुछ भी नहीं करने का दिल कर पा रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो भी आप फील कर रहे हैं इस समय, बहुत लोगों को वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, बीपी हाई एंड लो ऐसा फील हो रहा है। अचानक से पैरों में एक तरफ वाइब्रेशन, या हाथ में एक तरफ वाइब्रेशन, या सर में वाइब्रेशन, या बॉडी के किसी एक पार्ट पे वाइब्रेशन फील हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो आपको फील हो रही है, इसका जो रीज़न है वो है आपकी सोल अवेकनिंग, यानी कि सोल जो है आपका एक्टिवेट हो रहा है, जिस वजह से आपको आउटर लेवल पे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा। आउटर इन द सेंस कि बॉडी से आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि बॉडी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप बहुत एनर्जी के इफ़ेक्ट को फील कर पा रहे हैं। और जैसे ही आपके अंदर का सोल एनर्जी जो एक्टिवेट हो रहा है, तो वो आपके अंदर के बहुत सारे डार्क चीज़ों को बाहर निकाल रहा है। और जब जब हमारे सोल की अवेकनिंग होती है, या सोल एनर्जी बढ़ती है, या कुंडलिनी शक्ति जागती है, तब हम एक विराम चिन्ह पे जाते हैं, एक साइलेंट जोन में जाते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, सोल अवेकनिंग या एक्टिवेशन या कुंडलिनी एक्टिवेशन में क्या डिफरेंस है। कुंडलिनी जब आपकी एक्टिवेट होती है तो आप डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, लाइक जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे डार्क फेसेस आना शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन टाइप फील करते हैं, और लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग आपके मन को घेर लेती है, जिसमें आप फंस जाते हैं उस पैटर्न में। लेकिन जब सोल अवेकनिंग होती है तो आप ना इंटरनली लेवल पे खाली होना शुरू हो जाते हैं। माइंड आपका ब्लैंक होना शुरू हो जाता है, माइंड में इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, किसी चीज़ का इंटरेस्ट आप नहीं फील कर पाते हैं। और यही रीज़न होता है कि आपकी जो सोल अवेकनिंग इस समय चल रही है, ये आपको इस वजह से फील हो रहा है, क्योंकि आप जब जब हम एक एक दिन से गुज़र रहे हैं, एक एक पल से गुज़र रहे हैं, तब तब हम नई नई एनर्जियों के साथ जुड़ रहे हैं। जब हमारा सोल जब एक्टिवेट हो रहा है, तो सोल एक्टिवेट होना यानी कि हमारी जो परम चेतना है, परम ऊर्जा है, वो ऊर्जा अपने अस्तित्व की तरफ बढ़ रही है, अपने हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ रही है। जब हमारी सोल हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ती है, तो वो बाहर की, यानी कि अर्थ की चीज़ों से कनेक्शन बनाने के बजाय वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में ना अपना कनेक्शन बनाना चाहती हैं। और इसी वजह से जब हम लॉस फील कर रहे होते हैं या साइलेंट जोन में होते हैं,
तब वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे अपने नॉलेज को गेन कर रही होती हैं। तो राइट नाउ आप जब ये इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिल नहीं कर रहा और एकदम ब्लैंक एनर्जी फील कर रहे हैं अपने इंटरनल लेवल पे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सोल है वो बहुत डीप लेवल का नॉलेज जो है गेन कर रही है और इस समय आपकी सोल जो है हायर डायमेंशन के साथ में कनेक्टेड हो चुकी है। यही रीज़न है कि वो चाहती है कि आप अपना टाइम लें, स्पेस लें और अपने आप को साइड में रखें। आप अपने आप को लेकर के किसी भी चीज़ में ना उलझाएं। तो सबसे पहला जो लेसन आपको इस समय सीखना है वो है कि अपनी सोल के लिए टाइम निकालिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए। आपको आई नो कि आपको कोई भी चीज़ करने का दिल नहीं है, अगर नहीं है दिल तो आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कीजिए, सो सकते हैं, क्योंकि सोते टाइम क्या होता है ना कि आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वर्कआउट नहीं कर रही होती है, तो फुल ऑन एनर्जी जो आपकी है वो ऑलरेडी आपके बॉडी में मौजूद होती है। और यही रीज़न होता है कि बॉडी में एनर्जी जब रहती है तो सोल के साथ कनेक्शन बनाती है, साथ ही साथ में जो आपके बॉडी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो जो वर्क करते हैं, जैसे लंग्स है, हमारा हार्ट है जो हर टाइम हमारे हम सो भी जाएं तो भी वो वर्क करता रहता है। तो फिज़िकल बॉडी की जो सिस्टम्स हैं उनमें ना एक नई चेतना का अभाव जो है या क्या कहते हो प्रभाव जो है, प्रभाव भरना शुरू होता है और वहीं से आपके डीप बॉडी की हीलिंग और क्लींजिंग शुरू होती है। और जिस वजह से आपके जब इंटरनल लेवल पे जो सिस्टम्स चेंज हो रहा होता है, बॉडी की जो क्लींजिंग हो रही होती है, तो माइंड को ना कोई खाना नहीं मिल रहा है, माइंड को ना वो चीज़ या वो थॉट्स नहीं मिल रहे हैं जिससे कि वो उस पर वर्क कर पाए। और इसीलिए आपका जो मन है वो ब्लैंक फील कर रहा है, क्योंकि आपका इंटरनल लेवल पे जो आपने अभी तक मेमोरी क्रिएट की थी या उनके साथ में जो आपने लाइफ को जिया था, वो मेमोरीज़ जो है वो आपकी ना क्लीन हो रही है। एक नई एनर्जी के लिए आपका जो बॉडी सिस्टम है वो एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो लॉट्स ऑफ बॉडी पेन फील कर रहे हैं या बॉडी में आपको जैसे कि एक अजीब सी वाइब्रेशन, एक हैवी एनर्जी फील हो रही है, इन द सेंस कि आपकी जो बॉडी है वो एक्टिवेट मोड पे चल रही है और वो यूनिवर्स की एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रही है ना कि बॉडी इफ़ेक्ट में आ रही है, बॉडी उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रही है या प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। तो राइट नाउ आपके लिए सजेशन यही है कि आपको रेस्ट करना चाहिए। दो चीज़ें हैं जिसमें आपकी बॉडी भी बैलेंस में आ जाएगी और आपका जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं वो आपका एक बैलेंस बना लेगा, बॉडी एंड सोल। तो यहाँ पे सबसे पहला है मेडिटेशन। तो अगर आप मेडिटेशन करने में अच्छा फील कर रहे हैं तो मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो एक चीज़ है डांस कीजिए। डांस नहीं कर पा रहे हैं या डांस करने का भी दिल नहीं है तो रेस्ट कीजिए। इन चीज़ों में से कोई भी एक काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरी नंबर बात, जिसको भी टायर्डनेस फील हो रही है, अंदर से एक अजीब सा वाइब्रेशन होता है और कुछ भी अच्छा नहीं कर मन नहीं हो रहा है, कोई भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है, आपको वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ इस समय मून की एनर्जी भी चल रही है। तो मून आपके अंदर के एनर्जीज़ को डेवलप कर रहा है, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे क्या है, शून्य की एनर्जी पे हैं, शांत की एनर्जी पे हैं। तो वहाँ पे जो वाटर है वो हलचल नहीं कर पा रहा है या वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो आपके अंदर बॉडी में ना वाटर की कमी है, तो पानी बहुत ज़्यादा पिए। उससे क्या होगा कि जब आप उस पानी को पिएंगे और साथ में मून की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हाई कनेक्टेड फील करेंगे, साथ में आपका बॉडी एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें मिलके ना आपके बॉडी को स्वस्थ बनाएंगी, आपके बॉडी की रिपेयर करेंगी, आपके बॉडी को कंफर्टेबल बनाएंगी डिवाइन एनर्जी के लिए या यूनिवर्सल एनर्जी के लिए। तो आपका बॉडी इस समय कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा है कॉस्मिक एनर्जी को या कॉस्मिक रेस को लेने के लिए। तो हमें कैसे वर्क करना है अपनी बॉडी पे, तो अच्छा मतलब जिसमें एनर्जीज़ वाले फ्रूट्स खाइए, एनर्जी वाली डाइट लीजिए,
थोड़ा ज़्यादा ये जंक फूड थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस समय जितना आप जंक फूड खाएंगे या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएंगे तो इस समय आपके अंदर की एनर्जी जो है ऑलरेडी एक्टिवेट है, यानी फायर एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर एक्टिवेट है। तो वो क्या होगा, उससे फिर आपको और ज़्यादा अग्रेसिव नेचर बनेगा, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो अपनी डाइट को पहले चेक कीजिए, आप क्या खा रहे हैं। आपको डाइट में बहुत हल्का फुल्का खाना खाना है, यानी कि ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा जैसे कि तड़के वड़के लाइक जैसे कि जंक फूड टाइप्स का ना हो, ऐसे आपको नहीं लेना है। और वाटर में आपको नॉर्मल पानी पीना है, ठीक है। और उसमें आपको कोई लिक्विड जैसे कि ये मार्केट में ड्यू एंड बहुत सारे जो वो होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं वो अवॉइड करनी है, बिकॉज उसमें एसिड अम्ल है, और एसिड जो है हमारे बॉडी को रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पहले से ही क्लिनजिंग पे चल रही है, लेकिन हम एसिड और अपने बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो हमारे किसी न किसी बॉडी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें ये इस टाइम तो ऐसी चीज़ों को भूल के नहीं खाना है, क्योंकि मोस्ट जो प्रॉब्लम होता है लंग्स से रिलेटेड एंड किडनी से रिलेटेड एंड हार्ट से रिलेटेड, तो यहीं से शुरू होगा। आपको ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस समय नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो बॉडी है ऑलरेडी बहुत एनर्जी को ले रहा है, तो बॉडी पहले से ही एनर्जी ऐसी ले रहा है। और अगर आप ऊट पटांग वाला खाना भी खा लेंगे साथ में, तो आपको बॉडी क्या है रिएक्ट करना शुरू कर देगा और बॉडी पे इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल खाना खाइए, फ्रूट्स अपने डाइट में प्लान कीजिए, नॉर्मल पानी पीजिए। दूसरी नंबर बात, किस किस को यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल खाने से, या जैसे पालक हो गया या ग्रीन कलर का सब्ज़ी जो भी होता है वो सब खाने से आपके सोलर और सैक्रल पे प्रॉब्लम हो रहा है। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है इसी टाइम आपको ग्रीन वेजिटेबल छोड़ देना है, आपको नहीं खाना है, बिकॉज आपकी बॉडी उस समय इस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर पा रही है और आपको और ज़्यादा अपने बॉडी लेवल पे प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो ये आपको नहीं करना है। ग्रीन सब्जी खाने से कुछ भी आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, या बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील हो रहा है अंदर से, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। बॉडी आपको बता रहा है कि आप गलत चीज़ खा रहे हैं, इस समय ये चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। नॉर्मल सा खाना खाइए जो भी आप खा सकते हैं, लेकिन खाने में ज़्यादा स्पाइसी मत रखिए, ठीक है। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, जितना हो सके पानी बहुत पीजिए। पानी आपके बॉडी को प्रॉपर तरीके से हील कर रहा है और क्लीन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी आपके रेज के साथ जुड़ी हुई है, आपके ब्लड के साथ जुड़ी हुई है, आपकी इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, आपके अंदर जो सोल है उसके साथ जुड़ी हुई है। तो एनर्जी क्या है, कंज्यूम कर रहे हैं आप। तो उस समय जब आपकी एनर्जी आपके बॉडी को डिटॉक्स कर रही है, आपके बॉडी को क्लीन कर रही है, तो उस समय पानी की ज़रूरत होगी, ताकि आप यूरिन के थ्रू यानी कि अगर मान लो आपके बॉडी इंटरनल बॉडी में कोई इशू है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, तो वो क्या है यूरिन के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। तो आप पानी नहीं पिएंगे तो वो प्रॉब्लम बना रहेगा। तो वो जो डिटॉक्स वाली एनर्जी है वो ऑलरेडी आपके अंदर ही अटक के रह गई है, तो उसको नहीं रखना है, क्योंकि वही एनर्जी फिर आपके इमोशंस में मूड स्विंग्स पैदा कर रही है, चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है, दिन आपका अच्छा फील नहीं हो रहा है, अंदर से आप बहुत ज़्यादा बहुत ही अजीब सी एनर्जी को फील कर रहे हैं। इट मीन्स कि बॉडी में कहीं ना कहीं जो क्लिनजिंग हो रही है वो अभी भी स्टॉक है। तो उसको क्या करना है, उसको पानी के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। तो पानी जितना हो सके, लाइक आप 2 चपाती खा रहे हैं तो 1 चपाती खाइए और पानी पीजिए भर के। तो पानी ज़्यादा पीना है आपको, ताकि आपका जो बॉडी है वो अच्छे से डिटॉक्स हो पाए और बॉडी में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं वो आपके अच्छे से हील हो पाएँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे सोल एक्टिवेशन हो रहा है, तो सोल यहाँ पे अपग्रेड हो रही है, नॉलेजेस गेन कर रही है। तो यहाँ पे आपको रेस्ट मोड पे रहना बहुत ज़रूरी है। रेस्ट मोड पे आपको रखा गया है, नहीं रहेंगे तो आपको ये इश्यूज़ होगा ही, बिकॉज़ आपकी बॉडी इस समय और दूसरी एनर्जीज़ के कांटेक्ट में आने के लिए रेडी नहीं है।
समटाइम्स आप फील भी कर रहे होंगे कि लाइक जैसे मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में भी नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि इस समय आपका बिल्कुल मन नहीं है किसी भी अदर एनर्जी के बारे में सोचने का। अभी मन है सिर्फ अपने आप के साथ में रहने का। तो ये कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सोल जो चाहता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ क्लींजिंग करना, सेल्फ एक्टिवेशन करना। तो यहाँ पे अपनी सोल के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। नहीं देंगे तो एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे साथ क्या हो रहा है ना कि एक तो आपका सोल एक्टिवेट हो रहा है, डीएनए भी एक्टिवेट हो रहा है, मरकवा भी एक्टिवेट हो रहा है, सारी एनर्जी हमारी एक्टिवेशन पे है और पल पल हमारी कॉस्मिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो जैसे ही एनर्जी का दबाव यानी थोड़ी सी रेज हम रिसीव कर लेते हैं तो बॉडी हैवी फील करना शुरू कर देता है, ग्राउंड में बहुत ख़तरनाक वाला पेन होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, लाइक सांसें दम सा घुटना, एक अजीब सी वाइब्रेशन बेचैनी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारे अंदर जो एनर्जी है हमने इसको रिसीव किया है, लेकिन जिस एनर्जी से हम भरे हुए हैं वो एनर्जी और वो जो हमने रिसीव की है उसके बीच में जंग चल रही है, उसके बीच में बैलेंस नहीं बन पा रहा है और इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है रिएक्शन कर रहा है। तो हमें बॉडी को वर्कआउट के साथ में कनेक्टेड रखना है। डांस कीजिए, म्यूजिक का सहारा लीजिए, म्यूजिक थेरेपी यूज़ कीजिए, लेकिन अपने आप को बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम आप नॉलेज गेन कर रहे हैं ये बहुत बड़े हिस्से के लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्योंकि अभी सभी जो भी सोल फैमिलीज़ हैं, जो भी ट्विन फ्लेम है, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर्स हैं, इस समय एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हैं। बेशक आपको इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पा रही होगी अदर चैनल से या कहीं से भी, या हो सकता है मेरी वीडियो में भी इतनी क्लियरिटी आपको ना मिल पा रही हो, लेकिन फिर भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हम सभी जो है एनर्जीज़ को रिसीव करने पे लगे हैं और इस टाइम बहुत वंडरफुल एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। लेकिन बस वही है कि अभी हम कुछ कहने की मोड पे नहीं हैं, अभी हम कुछ बताने के मोड पे नहीं हैं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ रिसीव करने के लिए रखा गया है, बताने के लिए हम आपको आगे बताएंगे। तो इस समय सभी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो हमें अपने अपने लेवल पे बैलेंस रहकर एनर्जीज़ को रिसीव करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बहुत लोगों को ना इंटीमेट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो सकती है, रूट चक्रा पे ड्रीम्स भी आ सकते हैं, तो घबराएं नहीं। एक्चुअली में ये आपकी एनर्जी है, पावर है जो रिलीज़ होना चाहती है, तो उसे रिलीज़ करने के बजाय उस एनर्जी को अपने क्राउन पे लेके जाइए या क्राउन से बाहर उसको शिफ्ट कीजिए ताकि वो अलाइनमेंट में आए। ठीक है, उसको लेकर के वरी नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, वो आपकी लाइफ का एक बहुत अच्छा हिस्सा है। तो उसको एक अच्छे वे में लें, उसको नकारात्मक वे में ना लें, क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। तो वही पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम मेडिटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वही हमारा इनलाइटमेंट बन जाएगी। तो हमें अपनी एनर्जी के प्रति अवेयर रहना है, रिलैक्स रहना है और वाइब्रेशंस को हर टाइम जो आपको फील हो रही है उसको शांति से महसूस करते रहना है। अगर इस समय कोई मन नहीं है तो मत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपके ऊपर। बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बॉडी को डिटॉक्स हो रही है तो बॉडी को एक तरह से खुले वे में रखना, एक तरह से फ्री ऑफ माइंड रखना है अपने आप को। ज़्यादा लॉस वाली अगर एनर्जी फील कर रहे हैं तो रिलैक्स रहिए, टेंशन में मत जाइए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। टेंशन और फियर ये दोनों क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि यही चीज़ फिर आप लूप में क्रिएट करके आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, फियर में नहीं जाना है, एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, बॉडी को रिलैक्स मोड पे रखिए। ठीक है, तो ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।